गौतम बुद्ध की प्रेरणादायक कथा, शब्दों की शक्ति। ये कहानी उस समय की है जब भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ विभिन्न नगरों और ग्रामों में भ्रमण कर रहे थे। वे जहां भी जाते, वहां के लोगों को धर्म और नैतिकता का पाठ पढ़ाते। उनकी वाणी इतनी मधुर और ज्ञानपूर्ण होती कि लोग मंत्रमुग्ध हो जाते। लेकिन हर किसी को उनकी शिक्षाएं पसंद नहीं थी। कुछ लोग उनसे ईर्ष्या भी करते थे। यह कहानी एक ऐसे व्यक्ति की है जो बुद्ध से द्वेष रखता था, लेकिन अंततः उनकी करुणा और ज्ञान के सामने झुक गया। कथा, शब्दों की शक्ति। एक दिन गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव में पहुंचे। गांव के लोग उनके आगमन से बहुत प्रसन्न हुए और उन्हें सम्मान देने के लिए एक विशाल सभा का आयोजन किया। जब बुद्ध वहां पहुंचे तो सभी लोग शांतिपूर्वक बैठ गए और उनकी वाणी सुनने लगे। लेकिन वहीं एक व्यक्ति था जो बुद्ध से ईर्ष्या करता था। वह इस बात से परेशान था कि पूरा गांव बुद्ध का इतना सम्मान क्यों करता है। उसके मन में द्वेष और अहंकार भरा हुआ था। उसने सोचा, अगर मैं बुद्ध को सबके सामने अपमानित कर दूं तो इनका प्रभाव कम हो जाएगा। वह व्यक्ति सभा के बीचों बीच खड़ा हो गया और जोर जोर से बोलने लगा, तुम एक ढोंगी हो, तुम्हारी बातें खोखली हैं, लोग तुम्हारी बातों में क्यों आ जाते हैं। गांव के लोग ये सुनकर क्रोधित हो गए और उस व्यक्ति को रोकने लगे, लेकिन बुद्ध ने उन्हें शांत किया। वह व्यक्ति बुद्ध के सामने आकर अपशब्द कहने लगा, तुम्हारी बातें झूठी हैं, तुम्हें कोई अधिकार नहीं कि तुम हमें सिखाओ। लेकिन बुद्ध पूरी तरह शांत और स्थिर थे। उनके चेहरे पर कोई गुस्सा या क्रोध नहीं था। वे मुस्कुराते रहे। कुछ सा समय तक अपशब्द कहने के बाद जब उस व्यक्ति ने देखा कि बुद्ध पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा तो वह और भी क्रोधित हो गया। बुद्ध ने प्रेम पूर्वक उसकी ओर देखा और बोले, प्रिय मित्र, यदि कोई व्यक्ति तुम्हारे पास एक उपहार लाए और तुम उसे स्वीकार न करो तो वह उपहार किसका रहेगा। वह व्यक्ति थोड़ी देर सोच में पड़ गया और बोला, यदि मैं उपहार स्वीकार नहीं करूंगा तो वह उपहार उसी का रहेगा जिसने उसे लाया था। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, तो मेरे प्रिय, तुम जो क्रोध और अपशब्द मेरे लिए लाए हो, मैंने उन्हें स्वीकार नहीं किया, वे तुम्हारे ही पास रह गए। यह सुनते ही वह व्यक्ति स्तब्ध रह गया। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने बुद्ध के चरणों में गिरकर क्षमा मांगी और कहा, मुझे क्षमा करें प्रभु, मैंने अज्ञानता में आपको अपशब्द कहे। बुद्ध ने प्रेम पूर्वक कहा, कोई बात नहीं, अज्ञानता से भरे हृदय को ज्ञान का प्रकाश ही शांत कर सकता है। जब हमें कोई अपशब्द कहता है तो हमें उसे अपनाने की आवश्यकता नहीं। हम यदि शांत रहे तो समाप्त हो जाता है। उस व्यक्ति का हृदय परिवर्तन हो गया। उसने उसी क्षण अपने अहंकार और द्वेष को त्याग दिया और बुद्ध के शिष्य बनने का संकल्प लिया। शिक्षा, ये कथा हमें सिखाती है कि क्रोध का उत्तर क्रोध से नहीं दिया जाना चाहिए। जब कोई हमें बुरा कहता है तो हमें उसे अपने भीतर स्थान नहीं देना चाहिए। यदि हम शांत और संयमित रहते हैं तो क्रोध अपने आप समाप्त हो जाता है। गौतम बुद्ध ने अपने धैर्य, प्रेम और करुणा से इस सत्य को सिद्ध किया कि शब्दों की शक्ति बहुत अधिक होती है। यदि हम अपनी वाणी को संयमित और मधुर रखें तो हम दूसरों के हृदय में प्रेम और श्रद्धा जगा सकते हैं। यह कहानी आज भी उतनी ही प्रासंगिक है जितनी उस समय थी। आज के समय में जब लोग छोटी छोटी बातों पर क्रोधित हो जाते हैं और बुरी प्रतिक्रिया देते हैं, तब हमें बुद्ध के इस उपदेश को याद रखना चाहिए। यदि कोई हमें अपशब्द कहता है तो हमें उसे अपने मन पर प्रभाव नहीं डालने देना चाहिए। शब्दों की शक्ति को समझें और अपने जीवन में संयम, प्रेम और करुणा का अभ्यास करें। जो व्यक्ति अपने क्रोध पर विजय पा लेता है वही सच्चा विजेता होता है। तो हेलो दोस्तों, अगर इस कहानी से कुछ सीखने को मिला हो या ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगर आपके पास कोई सुझाव या राय है तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई कहानी, नई सीख और नए रोमांच के साथ। तब तक के लिए खुश रहें, मुस्कुराते रहें और सीखते रहें। धन्यवाद।